जय हिंद, वंदे मातरम। आज का एक इम्पॉर्टेंट बात जो हर स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम है कि सर हम फॉर्मूला याद करते हैं क्लास 8 में, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से फॉर्मूला याद करते हैं, या तो यदि 9th क्लास में है तो वो ज्योमेट्री का अलग अलग फॉर्मूला याद करते हैं, मेंसुरेशन का अलग अलग फॉर्मूला याद करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम पर जाते हैं तो एंड टाइम पर जब हम लोग को ज़रूरी होता है उस फॉर्मूला का, जहाँ पर हम लोग को यूज़ करना है और फिर मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम में, हम लोग भूल जाते हैं। क्या इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम लोग फॉर्मूला को याद भी ना करना पड़े, ज़्यादा मेमोराइज भी ना करना पड़े, और फिर एग्ज़ाम के टाइम पर अच्छे से वो हो जाए, जिस समय उस फॉर्मूला का आवश्यकता पड़े वो आ जाए? क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है? तो मैं तो आप लोगों को बताऊंगा इसका क्या तरीका हो सकता है। मेरे साथ हैं एनके सर, आज उनसे जानते हैं कि क्या करें स्टूडेंट लोग कि भाई फॉर्मूला को जो है ना सो वो चीज़ें हो जाए, जब जरूरी पड़े तो हो जाए। तो आइए मिलते हैं एनके सर से और फिर जान लेते हैं कि हम लोग फॉर्मूला को जो है ना सो कैसे मैनेज करें। एनके सर आइए। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है एक्चुअली में, कि होता क्या है कि जब बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो प्रेशर की वजह से जो है फॉर्मूला भूल जाते हैं। लेकिन यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात हमेशा याद रख लो कि मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करोगे कि फॉर्मूला क्यों बनाया जाता है, ताकि जो है एक बार में मैं उस चीज़ को निकाल लूँ तुरंत, है ना। मतलब वो इंटरमीडिएट स्टेप होता है वो। अगर आप लोग एक्यूरेट मेथड से अगर आप लोग कोई मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग का जो प्रोसेस होता है ना स्टेप बाय स्टेप, तो जब तक वो काम आप लोग नहीं करोगे तब तक आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया है। वो तो आप लोग को रटवा दिया जाता है कि वो बीच का स्टेप है, ये रट लो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। लेकिन आप लोगों ने कभी भी वो कॉन्सेप्ट जानने की कभी कोशिश ही नहीं किया है कि वो एक्चुअली में फॉर्मूला कहाँ आया। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला यार रटते हो कि SP माइनस CP, SP माइनस CP, ठीक है, लॉस का CP माइनस SP, और यही चीज़ एग्जाम में क्या हो जाता है, लॉस का हो जाता है SP माइनस CP। ठीक है, तो आप लोग क्यों ऐसा करते हो? देखो, सबसे बड़ी बात आप लोग ये समझो कि सपोज दैट मुझे चाहिए प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है, तो एकदम दिमाग लगाओ, उसको डे टू डे लाइफ से इंटर रिलेट करने की कोशिश करो कि मैंने 2 रुपये में कोई सामान खरीदा और 10 रुपये में बेचा, तभी तो मुझे बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि फॉर्मूला पूछा गया है प्रॉफिट का, तो फ़ायदा कब होगा? जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को कम प्राइस में खरीदूं और उसे ज़्यादा प्राइस में बेच दूं। ठीक है, तो इट मीन्स, बताओ यार, एक एग्जांपल ले लो कि 2 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेचा, तो आप लोग बताओ कितना का फ़ायदा हुआ? तो आप लोग यार तुरंत दिमाग में क्लिक आ जाएगा कि 8 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब बताओ इस चीज़ को कैसे निकाले? बेचने वाला दाम में से खरीदने वाला दाम में सब्ट्रैक्ट कर दिए। यही चीज़ आप लोग को फॉर्मूला रटवा दिया जाता है कि SP माइनस CP, रट लो इस चीज़ को। लेकिन आप लोग कभी इस चीज़ को ध्यान दिए ही नहीं है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। बस आप लोग उसको क्या करो, डे टू डे लाइफ से इंटर रिलेट करने की कोशिश करो। और हम लोग एक सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं जिसमें हर एक फॉर्मूला को हम लोग डे टू डे लाइफ का रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। हाँ, तो ये जो सीरीज़ है उसका नाम है इंटरेस्टिंग फैक्ट का सीरीज़, है ना। तो आप इसको जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे बिना फॉर्मूला के ही अधिकतर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई, जब आप कंपटीशन के एग्जामिनेशन में देने जाते हैं, या तो फिर बड़े बड़े जो आपके भैया लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उससे आप पूछिएगा क्या वो उतना सारा फॉर्मूला को याद करते हैं कि वो बेसिक बातों से ही जो फॉर्मूला है उससे फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता चलेगा कि उन लोग बहुत सारा फॉर्मूला को याद नहीं करता है ना, बेसिक बातों से ही वो क्वेश्चन को फॉर्मूला से पहले सॉल्व करने का क्षमता रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रॉब्लम के साथ, स्टूडेंट के अगला समस्या के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।